फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरोड्रॉ में बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने एक न्यू शीट ली इस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट में गया। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ एलाइन के बारे में। तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जब आप सिंबल को ही लेते हैं, सिंबल लेने के बाद आपको यहाँ फिनिश करना पड़ता है। अगर आप फिनिश नहीं करते तो अगर आप इस शीट को क्लोज करना चाहेंगे तो क्लोज नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने सिंबल बना रखा है उसको फिनिश करेंगे। और फिनिश करने के बाद जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया, ऐड करने के बाद आपको फिनिश करना पड़ेगा और फिर आप उसको क्लोज कर सकते हैं उस फाइल को, नहीं तो वो फाइल डिलीट नहीं होगी आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके अलाइन। अलाइन में मैंने बताया था जब आपके दो बॉक्स थे तो आप उसको लेफ्ट राइट तो बॉटम इस तरीके से कर सकते थे। जैसे मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं, बॉक्स हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट होता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे पहले ये सिलेक्ट हुआ, फिर ये सिलेक्ट हुआ। अगर इसको सिलेक्ट करके इसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे तो ये जो बड़ा रेक्टेंगल है छोटे के हिसाब से काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके अलाइन पे क्लिक, मैंने किया एल एल से लेफ्ट। आप यहाँ करते हैं जैसे अलाइन पे क्लिक, आर से राइट, इस तरीके से। अगर आप करते हैं यहाँ जाके अलाइन के पास, जैसे टी से टॉप, तो टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, इस तरीके से। एक मैंने बताया था कि जगह अगर आप इसके विड्थ के हिसाब से काम करते हैं तो मैंने किया सी, तो सी विड्थ के सेंटर में आ जाएगा। अगर आप करते हैं ई तो हाइट के सेंटर में शो कर देगा इस तरीके से। जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट कोई बाहर है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया इसको ई, तो हाइट के सेंटर में आ गया। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए तो सी ई दबा लो या ई सी दबा लो, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अगर आप करते हैं टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट, इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। कम से कम दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने जरूरी हैं, दो से ज्यादा भी आप कर सकते हैं। तो टी से टॉप, बी से बॉटम, एल से लेफ्ट, आर से राइट। अगर आप करते हैं कि विथ के सेंटर में आ जाए, जैसे कीबोर्ड है इसके विथ के सेंटर में देना है तो आप करेंगे सी। अगर हाइट के सेंटर में देना है तो आप करेंगे ई। अगर इस बॉक्स के सेंटर में शो करना है तो आप करेंगे सी ई भी कर सकते हैं, ई सी भी कर सकते हैं, बात एक ही है। अगर आप पेज के सेंटर में करना चाहते हैं तो पी। तो ये जल्दी कमांड है किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। तो मैंने किया यहाँ जाके सी, तो इस तरीके से ई पहले से था तो सी करा, तो ये आपका बॉक्स के सेंटर में आ गया। अगर आप करते हैं पी तो पेज के सेंटर में आ गया। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये अलाइन में हमारा सेम है आपका कि एल से लेफ्ट, आर से राइट, टी से टॉप, बी से बॉटम, ई से हाइट के सेंटर में और सी विथ के सेंटर में। यहाँ दिखा भी रहा है पी पेज के सेंटर पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। लास्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम क्या करते हैं यहाँ जाके, जैसे यहाँ शो कर रहा है ये एल से लेफ्ट, सी से सेंटर, आर से राइट। तो जो चीज मैं बाहर आपको बता रहा था वही चीज यहाँ सारी की सारी शो करता है। तो ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास दो ऑब्जेक्ट होंगे तो आप यहाँ इस तरीके से इनको देख सकते हैं कि आपको ये सेंटर के हिसाब से करना है या हाइट के सेंटर में करना है। तो जो हम यहाँ ई और सी से कर रहे हैं वही चीज यहाँ शो कर रहा है। ये सारी की सारी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ इस तरीके से दिखा रहा है। इस तरीके से आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट है कि हम जल्दी कोई काम करते हैं कोरल में। आपने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल में यहाँ लेता हूँ इस तरीके से। आपने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, आप यहाँ पर भी कोई कलर फिल करते हैं। आप लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ कोई कलर फिल किया, फिर मैंने लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, इस तरीके से कुछ इफेक्ट ले लिया। तो ऑब्जेक्ट में गए, ये है अदर पेज अप, पेज डाउन करने के लिए मैंने पेज डाउन पे क्लिक किया तो इस तरीके से डाउन हो गया आपका। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया अदर पे क्लिक, फ्रंट पे आ गया इस तरीके से। तो फ्रंट पे लाने के लिए और बैक करने के लिए एक एक स्टेप पीछे जाने के लिए इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद अब करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए अदर पे क्लिक करते हैं तो ये बैक कर सकते हो, एक एक लेयर को बैक कर सकते हो, फ्रंट कर सकते हो। तो ये काफी सारी स्टाइल है, इस तरीके से आप उसको आप ये डाउन कर सकते हैं। तो आप यह डाउन करने के लिए आप इस तरीके से कि मुझे इसके नीचे चाहिए, ऊपर चाहिए। ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ अदर पे क्लिक, आपने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये जो आइकन आ रहा है मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो इसके बैक साइड हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया अदर पे क्लिक, मैंने किया फ्रंट, तो इस तरीके से फ्रंट पे आ जाएगा। तो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यह डाउन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। एक चीज और है कि जब आप पेज के अंदर काम करते हैं तो ये कमांड शो करती है। किसी किसी वर्जन में ये होता है कि अगर हम पेज से बाहर काम कर रहे हैं तो आप इसको अप डाउन करते हैं तो ये शो नहीं करता। उस टाइम पे आप पावर क्लिक के थ्रू काम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए, या आप पेज के अंदर काम करेंगे।
अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ आपको कीबोर्ड के थ्रू बताया, कंट्रोल दबा के आप करते हैं पेज अप ऊपर लाने के लिए, पेज डाउन तो नीचे लाने के लिए, किसी भी लेयर को अप डाउन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वही चीज आप अदर में जाके यहाँ पर भी शो कर सकते हैं। पेज के अंदर आपका डाटा है तो आप अप डाउन कर सकते हैं, पेज से बाहर है तो ये शो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अब इसके बाद हमारा चलता है कंबाइन। किसी भी इमेज को कंबाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए, मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक रेक्टेंगल और यहाँ शो कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहे हो, आपने किया कंट्रोल एल कंबाइन, तो जो चीज मैं बाहर से कर रहा हूँ वही चीज ये अंदर से शो कर रहा है कि आप अंदर से भी कंबाइन कर सकते हैं। मैंने किया ब्रेक अपार्ट, तो ये चीज अलग हो जाएगी, ये चीज अलग हो जाएगी, अलग अलग शो कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कंबाइन के लिए। अगर आप यहाँ क्या करते हैं, मैंने किया कंट्रोल F11, आप को मैं यहाँ कीबोर्ड से के थ्रू दिखा रहा हूँ इमेज के लिए, मैंने क्या किया कंट्रोल F11 करता हूँ तो इस तरीके से टूल्स ओपन होता है। इसमें क्या है कि मैंने कुछ फॉन्ट ऐसा शो किया जिसमें हमारा टेक्स्ट हो, तो ये काफी सारे फॉन्ट हैं, आपको नेट से भी कोई टेक्स्ट वाला फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे काफी सारे फॉन्ट हैं, आपको किस तरह का फॉन्ट चाहिए, तो जैसे मैंने कुछ इस तरह का स्टाइल लिया, तो इसमें काफी सारी शेप हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। एलिप्स शो करने के बाद आप यहाँ इस तरीके से कोई भी इस तरह का इफेक्ट लेते हैं, मैंने इस तरीके से लिया, मैंने किया कंट्रोल क्यू पाथ, आप इसको यहाँ उठा के यहाँ रख रहे हैं, आप इन सारों को सिलेक्ट करते हैं, मैंने किया कंट्रोल एल कंबाइन, तो ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा। ऐसा कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसा कोई आइकन बनाने के लिए कंबाइन कर सकते हैं। अगर मैंने किया यहाँ कंट्रोल के ब्रेक पार्ट, वही चीज आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से कर रहे हैं कंट्रोल के ब्रेक पार्ट, तो ये चीज अलग, ये चीज अलग, सब चीज अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने ये दो ऑब्जेक्ट लिए इस तरीके से, और आप यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं कंट्रोल जी ग्रुप, मैंने ग्रुप कर दिया। आप यहाँ गए, मैंने किया इनको कंट्रोल जी ग्रुप, फिर इन सारों को मैं सिलेक्ट करके करता हूँ कंट्रोल जी ग्रुप। तो मैंने जैसे दो दो करके ग्रुप करके लेके आया हूँ, तो ऑब्जेक्ट में गए, ये क्या करता है कि ग्रुप में जाके अनग्रुप, ये सभी को अनग्रुप कर सकते हो। जैसे मैंने किया कंट्रोल यू, तो ये अलग हो जाएंगे ग्रुप, ये अलग हो जाएंगे ग्रुप, जो हम एक एक करके ग्रुप लेके आए थे। अगर आप सभी को अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ जाके पूरे के पूरे ऑल ऑब्जेक्ट को मैं अनग्रुप करना चाहता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने किया हाइड, तो ये हाइड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ शो, तो शो कर देगा। तो अपने ऑब्जेक्ट को हाइड या शो करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोरल 7 में ये ऑप्शन शो नहीं है, मतलब ये हाइड वाला ऑप्शन नहीं है आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके लॉक, आपने लॉक पे क्लिक किया, लॉक हो जाएगा। आप इसको अगर उठा के कहीं रखना चाहें तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लॉक है। आपने कि यहाँ अनलॉक, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अगर जैसे मैंने ग्रुप के थ्रू आपको बताया था कि अगर मैं दो दो ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके लेके आया हूँ, तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। अगर पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना है तो आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे हमारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने यहाँ किया डिलीट, आपने यहाँ कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, मैं कोई रेक्टेंगल यहाँ शो करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करते हो। आपने किया ऑब्जेक्ट में जाके, जैसे यहाँ जाके वेयर ट्रिम, तो जो चीज मैंने यहाँ बता रखी है वही चीज इसने यहाँ शो कर रखी है। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, ले सकते हैं, या इस तरह का कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि आप यहाँ से भी कट, मतलब इस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये चीज, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, तरीके से शो कर सकते हैं आपका। तो जो चीज यहाँ शो कर रही है वो क्या करता है, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आप यहाँ एक रेक्टेंगल और देते हो, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ ऑब्जेक्ट में जाके, आपने किया यहाँ जाके वेल्ड, तो एक शेप बन गई इस तरीके से। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके ये था हमारा कि यहाँ से वेल्ड ट्रिम, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपका आगे चलता है, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल है आपका, इस तरीके से ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाता है कंट्रोल क्यू, तो किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट टू करव पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई शेप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें दो ऑप्शंस हैं, कन्वर्ट टू करव का कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, तो कंट्रोल क्यू, किसी भी टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी रेक्टेंगल को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी एलिप्स को या पॉलीगन को कन्वर्ट कर सकते हो किसी पाथ में। या जैसे कंट्रोल F11 करके कोई टेक्स्ट लेके आ रहा हूँ तो उसको भी आप कन्वर्ट टू वो करव कर सकते हो कंट्रोल क्यू से। जब आप अपना कोई डिजाइन बनाते हो और उसको कहीं बाहर भेजते हो, तो या तो वो टेक्स्ट आप उसके साथ भेजेंगे, या आप उसको कंट्रोल क्यू कन्वर्ट टू करव
कर देंगे तो जो आपने टेक्स्ट दे रखा होगा वो वहीं शो करेगा और वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से आपने पाथ बना दिया है। इस तरीके से तो दो फाइल जाएंगी, एक ओपन फाइल जाएगी, एक पाथ फाइल जाएगी। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे जो आपकी आउटलाइन है ब्लैक कलर की है, अगर मुझे उस आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कंप्लीट करना है तो यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना देता है। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहले ये आउटलाइन थी, अब ये ऑब्जेक्ट है। आपका जो भी आउटलाइन होगा उस तरीके से वो ऑब्जेक्ट शो कर देगा। जैसे मैंने इसमें रेड कलर की आउटलाइन दी, आप यहाँ इस पे सिलेक्ट करते हैं और जब मैं शेप टूल पे जाता हूँ तो इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अपनी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। एक आपका यहाँ आता है आपका जॉइंट। जैसे मैंने इस तरीके से डिलीट किया, मैं यहाँ क्या करता हूँ, जैसे पेन टूल लिया, मैंने कोई पाथ इस तरीके से बनाया। पाथ बनाने के बाद अगर मुझे इसको ज्वाइंट करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने ज्वाइंट पे क्लिक किया। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस तरह का ज्वाइंट करना है। आप यहाँ जाके अप्लाई करते हैं तो अभी ज्वाइंट नहीं हुआ। इस ज्वाइंट को करने के लिए हम क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे और इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। आप यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो आप ज्वाइंट करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं एक एक करके। तो ये सारे के सारे हैं ज्वाइंट करने के लिए कि इस तरीके से आप कोई भी शेप को ज्वाइंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट में गए, ये हमारा यहाँ था ज्वाइंट करने के लिए। अब इसके बाद आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।